हाँ जी, जिसने मान लिया वो हार गया, जीता वही है जिसने ठाना है। आपको ठान लेना है, आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है कि पटवार एग्जाम 2025 आप पास करके रहेंगे। देखो मेरे हिसाब से मोटा मोटी 3 तरीके के लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं। 3 तरीके के लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं। एक वो होते हैं जिनका जिनका जो सिलेबस होता है वो 50 से 60% बहुत अच्छे से कवर होता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनका जो टोटल सिलेबस है उसमें से 50 से 60% पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। इनको ये लगता है कि इनका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर है और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही होता है। ठीक है, उनको बीच बीच में लगता जरूर है कि हमारा कुछ वीक पॉइंट है, लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ ईश्वर के भरोसे चलता है। वो क्या करता है, पूरी वैकेंसी को 2 ही बार टाइम देता है। एक बार जब वो फॉर्म अप्लाई करता है और एक बार वो जो टाइम देता है वो देता है एग्जाम हॉल में। एक तीसरा जो बच्चा होता है, बेचारे के साथ उसके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। वो बच्चा ऐसा होता है जो जो 100% सिलेबस है उसको 5 से 7 बार रिवीजन कर चुका होता है। 5 से 7 बार रिवीजन कर चुका होता है। फिर भी अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि भाई कैसे हो, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, पता ही नहीं है। क्या लग रहा है, पता ही नहीं है। सब कुछ पढ़ तो लिया लेकिन लगता है कुछ मेरे को आता ही नहीं है। यानी जिसने सब कुछ पढ़ रखा है उसे लगता है कि वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता, और जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है इसका कहना होता है, इस बीच वाले बच्चे का कहना होता है कि जो होगा वो ईश्वर के भरोसे होगा। अगर ईश्वर चाहता है मेरा सिलेक्शन हो तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर ईश्वर नहीं चाहता तो मेरा सिलेक्शन मैं कितना भी पढ़ लूं भाई होगा ही नहीं। तो इस बच्चे को कोई लेना देना है नहीं, तो ये कंपटीशन में है भी नहीं। इसका देखो ऐसा है, इसकी थोड़ी बहुत अगर किस्मत साथ दे जाए तो हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है इसी बच्चे के पास होता है। ये बच्चा जो तनाव में चल रहा है, मैं आज मुद्दा जो अपना है वो ये है, इस बच्चे की मैं आपको बताऊं, ये बच्चा 100% सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक है। 99.99% संभावना है कि ये बच्चा किसी भी हालत में नहीं अटकेगा, इसका सिलेक्शन होगा। ये जो तनाव ले रहा है ये सही डायरेक्शन का तनाव है। ऐसा तनाव बच्चे के एग्जाम टाइम पे अगर होता है तो ये पॉजिटिव है, इसमें उसे बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आप सबको बताऊं कि भाई बच्चों को क्या लगता है कि हम पढ़ें क्या। देखो जितना जो पढ़ रखा है उसे ही आप बरकरार रखें या फिर उसी को रिवाइज कर लें। किसी भी नई चीज को अब उठाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी ये होता है कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि है ना मेरा ये पार्ट है वो बहुत मजबूत है। बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि मेरा ये पार्ट मजबूत है, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में वो जो मजबूत पार्ट होता है ना, वो आपको आखिरी टाइम में क्या है कई बार धोखा दे जाता है। आप क्या करते हो, ठीक है इजी वे में उसको छोड़ देते हो कि हाँ इसमें से तो क्वेश्चन आएगा मैं निकाल लूंगा, लेकिन एग्जाम में पता चला कि अपने एक चीज भूल रहे हैं। एक पॉइंट भूलने की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट था वही आपको नुकसान दे गया। इसलिए बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो 15 दिन के लिए जो उनका पास समय बचा है, भाई मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस 15 दिन के अंदर सिर्फ जो पढ़ा हुआ है उसे पढ़ें, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि ये गलतफहमी होती है बच्चों की कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीसरी बात है कि भाई हमारे तो घर वाले ही नहीं चाहते कि हमारी पटवारी की नौकरी लगे। देखो ये सबके साथ होता है, आप कोई नए नहीं हो। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है सभी को लगता है कि उसे ज्यादा काम करने लग गए घर वाले, ज्यादा उसको परेशान करने लग गए घर वाले, हर बात बात के लिए उसे काम कह देते हैं। जबकि उसने तो पहले ही कह रखा था कि भाई मेरे को अभी काम मत बोलना, मेरे को ना पढ़ना है, और अभी मेरा आखिरी 1 महीना बचा है, आखिरी 15 दिन बचे हैं, आखिरी 10 दिन बचे हैं। लेकिन घर वाले मानते ही नहीं है, भाई वो नहीं मानेंगे। आपको एडजस्ट करना है, गुस्सा करोगे, तनाव लोगे, टाइम आपका खराब होगा, मेहनत आपकी खराब होगी। आपकी बात में सुनने वाला कोई नहीं है। जो जरूरी काम है वो कर दो, जो जरूरी नहीं है उसको हल्के में लेके टाल दो। लेकिन गुस्सा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सबके साथ ही होता है। किसी बच्चे से आप भले ही पूछ लो, जिसका सिलेक्शन पहले हो चुका है उससे पूछ लो, भले ही जो अभी आपका कोई यार दोस्त जो तैयारी कर रहा है आपकी तरह उससे पूछ लो, सभी के साथ यही घटता है। चौथी बात है टेस्ट सीरीज की। आप टेस्ट सीरीज आप जरूर दो,
आप बैठ करके टेस्ट सीरीज दो। ऐसे लेटे लेटे फोन में जैसे ऑनलाइन खरीद लेते हैं बच्चे बहुत सारे, फिर वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं ऐसे लेटे लेटे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैठ करके टेस्ट सीरीज देना है। जैसे आप एक एग्जाम हॉल में टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसका देखो बेनिफिट ये होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो जो 2-3 घंटे आपको वहाँ मिलेंगे उनमें आप पजल्ड नहीं होगे, वहाँ पर आप परेशान नहीं होगे। आपका जो एक सिटिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, आपकी सिटिंग पावर बढ़ जाएगी, जिस वजह से आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। भाई इन्हीं बातों के साथ और तो ज़्यादा फालतू टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम नज़दीक है, पढ़ लो, फालतू इधर उधर दिमाग ना लगाओ। तो ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते रहेंगे, अवसर एकेडमिक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और आपको वीडियो वीडियो पटवार RS PSI सभी के लिए नई नई इंफॉर्मेशन जानकारियां हैं आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।